नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम इंडिया गेट में मौजूद हैं। हमारे साथ करीब 5 लोग हमारे साथ हैं। ये काफ़ी परेशान हैं। इनके जो भाई लोग हैं वो लीबिया में फंसे हुए हैं। क्या वजह है, क्यों फंसे हैं, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हरपाल सिंह। आप इस वक्त ये जो हाथ में लिए हुए हैं क्या है ये, और क्या वजह है? आपके भाई लोग जो है लीबिया में फंसे हुए हैं, क्या कारण है, कैसे गए थे? सर मेरा भाई है हरी सिंह, वो यहाँ से उनको एक लोकल एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर उनको इटली ले जाने का वादा किया था और उसके बाद उनको यहाँ से इंडिया से दुबई ले जाया गया और दुबई से उनको बोला गया कि उनकी इटली की फ़्लाइट नहीं हो रही है तो उनको पहले लीबिया जाना पड़ेगा और उनको लीबिया ले जाकर 10 दिन होटल में रखकर उनको वहाँ पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो पिछले 9 महीने से वहीं पर फंसे हुए हैं और वो वापस भारत आना चाहते हैं। तो उनके पास ना तो वहाँ पर लोकल माफिया ने उनसे उनका फ़ोन, पासपोर्ट और जो पैसे थे वो सब छीन लिया था। तो उसके बाद अब उनके लिए वो इंडिया भारत वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार की मदद चाहिए। और वहाँ पर वह किसी लोकल आदमी जिसका नाम खालिद था उसके कॉन्टैक्ट में आए थे। तो खालिद ने उनको बोला कि वह उनको जो टुनीशिया में इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर ले जाएगा। उसके एवज में उसने उनसे पर व्यक्ति से 5 लाख रुपए लिए। टोटल उन्होंने उससे उन 5 लड़कों से 25 लाख रुपया लिया और उसके बाद जो खालिद था उसने मानव तस्करी करते हुए जो 5 लड़के थे, हरी सिंह, कुणाल राणा और गुरप्रीत सिंह, विकास और अनुज कुमार, उन 5 लड़कों को मानव तस्करी में आगे किसी और को बेच दिया। तो अब वह जिसको जिसको आगे बेचा था वह व्यक्ति भी उनको उनकी जान छोड़ने के लिए उनसे 25 लाख रुपया और मांग रहा है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि मानव तस्करी में वो फंस गया है? कैसे आपको खबर मिल रहा है? उनका वो वहाँ पर जिसको अभी उन्होंने आगे बेचा है वह व्यक्ति उनको अपना फ़ोन से बात करवा रहा है और उसको बोल रहा है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो 5-5 लाख रुपया इनका दे दिया जाए। तो यहाँ से किसके ज़रिए गए थे? किनसे कांटेक्ट किया था स्टार्टिंग में? ये कहानी मतलब कब से शुरू हुई थी? ये कहानी फरवरी से शुरू हुई थी। जो मेरा भाई था, हमारे घर के पड़ोस में हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनका आगे रिश्तेदार है गुरतेज सिंह। वह इसका एजेंटी का काम करता था। तो वह मेरे भाई का ब्रेन वॉश करके उन्हें इंडिया से इटली ले जाने के लिए लेके गया। तो उसने उनको वहाँ पर ले जाकर बेच दिया लीबिया में और उनको आगे इटली नहीं पहुँचाया गया। अच्छा, अभी अभी कहाँ है वो? किस हाल में, कुछ आपको खबर लग रहा है? अभी मेरे पास 4 दिन पहले उनका फ़ोन आया था, तब वह लीबिया में है। तो ना तो वह जो आदमी ने उन्हें पकड़ा ना तो वो उनकी लोकेशन दे रहा है और ना बता रहा है कि वह कहाँ पर हैं। और उनसे सिर्फ़ पैसे की डिमांड की जा रही है और उनसे मारपीट की जा रही है, उनको भूखा रखा जा रहा है। आपसे बात हो रही है, डायरेक्ट हो रही है उनसे बात? मेरी उनसे बात व्हाट्सएप पर हो रही है और वो जब भी फ़ोन करते हैं तो हर बार नया नंबर आता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ दिल्ली में हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं श्री विक्रमजीत सिंह सानी जी, तो मैं उनके कॉन्टैक्ट में आया। तो उन्होंने जो टुनीशिया में अपनी इंडियन एम्बेसी है उसको उसी दिन ये लेटर भेजा था उन 5 लड़कों का। तो इसमें 5 लड़कों के नाम भी हैं और उनके सारी उनकी डिटेल भी दी गई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही उनको कुछ भी आगे से अपडेट मिलती है तो वो बताएंगे। बट जो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है मैंने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, बट वह आगे से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग, ये अभी जो आपके साथ खड़े हुए हैं, तो इन लोगों के भी भाई जी, हैं क्या? मेरा बड़ा भाई है और इनका छोटा भाई है। नमस्कार। हाँ सर, ये मेरे छोटे भाई है जी। मैं कैथल ज़िले का हरियाणा से रहने वाला हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है सर। मैं कैथल ज़िले का हरियाणा से रहने वाला हूँ जी। तो एक वहाँ के आपसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं आपके भाई? हाँ जी, बिल्कुल 5 लड़कों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जी। उनके परिजनों से बात करवा रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए दीजिए हमको, आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। सर हमने 13-13 लाख रुपए लगाकर हमारे बच्चों को भेजा था जी। एजेंट ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है जी। उसने बोला था कि दुबई से हम सीधे आपको इटली पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने लीबिया में फंसा दिया जी हमारे लड़के को जी। एजेंट यहाँ का था, दिल्ली का था एजेंट? नहीं सर, दिल्ली का नहीं था जी, कहाँ हमारे का? लोकल एरिया का था जी। तो उनसे मुलाकात नहीं हो रही है? सर वो दुबई में है जी, फरार है जी वो। कितना हाँ जी। पैसा लिया था उन? 13 लाख रुपए लिया था जी हमसे जी। एक आदमी से 13 लाख? हाँ जी, एक आदमी से 13 लाख रुपए लिया था जी। उसने जी दुबई से लीबिया में छोड़ दिया जी। छोड़ने के बाद वहाँ पर लोकल हुआ है जी एक
खालिद जी मैं ये बताना जा रहा था कि जो हमारा लोकल एजेंट था जिसका नाम गुरतेज सिंह है, वह भी भारत छोड़कर भगोड़ा होकर अब इंग्लैंड में जाकर बैठ गया है। और उसने भी हमारे से उस भाई को भेजने के लिए 13 लाख रुपए लिए थे। और उसके बाद जो जिस आदमी के पास वो आगे, जिस आदमी ने उनको भाई और को टुनीशिया इंडियन एम्बेसी पहुंचाना था, उसने भी उनसे 5-5 लाख रुपए लिए हैं। और अब आगे जिस आदमी को उसने बेचा है, वह भी अब दोबारा 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। जब आपके भाई ये सब कर रहे थे तो आप लोगों को मालूम नहीं? जी हमें मालूम था, उनको, मेरे भाई को ये यहाँ से बोलकर भेजा गया था कि उनको वहाँ पर अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी के लिए भेजा जा रहा है। अच्छा, इतने दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक क्या आश्वासन मिला, क्या कह रहे हैं? आश्वासन विक्रमजीत साहनी से ये बात हुई थी, तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। पर जो हमारी इंडियन एम्बेसी है टुनीशिया में, वहाँ से मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है अभी। तो मेरी भारत सरकार से यही विनती है कि इन 5 लड़कों को जल्दी से जल्दी भारत वापस लाया जाए। मांग है, इन लोगों की मांग है कि जो इनके भाई लीबिया में फंसे हुए वो 5 लोग हैं, गए हैं, जो कि गलत तरीके से गए हैं। जो एजेंट है वो जिसके माध्यम से गए हैं वो लीबिया, वो भी फरार है, वो दुबई में बैठे हुए हैं और वहाँ से लगातार जो है पैसे की डिमांड की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें वापस घर भेज देंगे, इसके लिए तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा। आगे अपने हिसाब से वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इनकी मांग है कि भारत सरकार से इनकी मांग है कि जो लीबिया में फंसे हुए लोग हैं उनको वापस बुलाया जाए। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी ये इंडिया गेट पर खड़े हुए हैं। तो दिल्ली से इखलाकुर रहमान, चौपाल खबर। धन्यवाद।